उफ, ये पानी है या आफत है। पानी से लबालब है पूरा मैदान, किसानों के चेहरे पर पानी से खुशकी और खेतों में भी है पानी पानी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी सैलाब बनकर आया। इस पानी से न जाने कितने किसानों की नींद उड़ गई और ना ही जाने कितने लोग हमेशा के लिए सो गए। पानी छोड़ने से पहले से लापरवाही कहा जाए या सूचना में देरी, इस पानी की वजह से न जाने कितने लोग हमेशा के लिए सो गए। जहां किसान खेत को घेरने के लिए सो रहे थे, वहां रातों रात पानी पानी हो जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। ये तस्वीर जिला बिजनौर के नांगल सोती की है। किसान सो रहे थे, जब अचानक रात को उनकी आंख खुली तो उनके होश उड़ गए। नांगल के गंगा खादर में गन्ने की फसल को घेरने गए, को माए और जंगली जानवर से बचाव के लिए घेर रहे थे। अचानक रात को जब उन दोनों की आंख खुली तो उनकी चारपाई पानी में थी और चारों तरफा पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस पानी को देखकर उनके होश उड़ गए और घबराकर चारों तरफ देखने लगे। चारों तरफा सिर्फ पानी ही पानी था। मदद मांगे तो किससे मांगे, बस इसी दुआ में लग गए कि किसी तरह से उनकी जान बच जाए। हौसला इतना बड़ा था, गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद भी वो हिम्मत से लड़ते रहें और हिम्मत अपनी दिखाते रहें। इसी हिम्मत का मुजाहिरा पेश करते हुए उन्होंने अपने घर वालों को सूचना दी। उन्होंने अपने घर वालों को मोबाइल के जरिए से सूचना दी। एकाएक कर कर गंगा पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। जहाँ नज़ारा इतना भयानक था कि जहाँ तक भी नजर जा रही थी सिर्फ पानी ही पानी था। सूचना पर नांगल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के बाद आला अधिकारी भी सूचना मिलने के बाद धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए। एसडीएम नजीबाबाद, सीओ नजीबाबाद, लेखपाल नजीबाबाद, नायब तहसीलदार नजीबाबाद, थाना एसएचओ नांगल सोती सहित कई लोग गंगा पर पहुंच गए और इकट्ठा होना शुरू हो गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि लोग बेबस नजर आए। हालांकि इसी बीच लगातार पानी में फंसे दोनों लोगों से फोन पर बात होती रही और उनको तसल्ली देती रहे कि अब मदद आने वाली है। लेकिन गंगा किनारे खड़े लोग उचित सामान न होने की वजह से सिर्फ इंतजार करते रहे, जिसके बाद आला अधिकारियों ने पीएससी से मदद मांगी। करीब 1 और 2 बजे के बीच में वहां पीएससी की टीम पहुंची। पीएससी की टीम बाढ़ रहित बोट के साथ नांगल घाट पर पहुंची। पीएससी की टीम को देख वहां के लोगों के चेहरे खिल गए और पीएससी टीम की सपोर्ट करते नजर आए। पीएससी की टीम ने तुरंत गंगा का जायजा लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। मदद से बोट को ट्रक से नीचे उतारा गया, जिसके बाद उसमें इंजन जोड़ा गया। इंजन जोड़ने के बाद में वहाँ धीरे धीरे उसको आगे सरकाने का काम किया गया। उनके साथ पीएससी की टीम रवाना होने के बाद में एक आवाज़ और सुनाई दी, मुझे भी कोई बचा लो, मुझे भी मदद की ज़रूरत है, मुझे भी कोई बचा लो, मुझे भी मदद चाहिए, मुझे भी मदद की ज़रूरत है। तभी वहाँ खड़े लोगों में से कुछ लोगों की निगाह एक शख्स पर गई। वो शख्स भी पानी में फंसा हुआ था, एक पेड़ की आड़ में, और मदद की गुहार लगा रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही जुल्फकार, उस्मान सहित 3 लोग तुरंत मदद के लिए पानी में कूद पड़े और ट्यूब के जरिए से उनको सुरक्षित बचाने में कामयाब रहे। शख्स जिला बिजनौर का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि उत्तराखंड का रंजीतपुर का था। इस शख्स की शक्ल से ही पता चल रहा है कि कितना भयानक मंजर रहा होगा। उसके बाद कुछ ही देर बाद में रेस्क्यू की टीम उन दोनों शख्स को भी लेकर आए जो पिछले करीब 12 घंटे से पानी में फंसे हुए थे। हालांकि तीनों के तीनों शख्स जो बचाए गए थे वो ठंड की वजह से कांप रहे थे। जमीन तो है नहीं, गंगा के पार, धार के पार पे नहीं, ट्यूब तुम्हारी है, तो काहे वो लेके नहीं आ रहे थे, लेके चले आते हैं। पड़े थे ना उसको कवार में, दरिया में पानी देखा मगर सब बदल हो जाती, सर बदल जान बचा लेंगे। तो नाली मार यहाँ भी जल के फंस गए इस पानी में, यहाँ भी ज्यादा पड़ा। चलो कोई नहीं, आ जाओ। जांच करने के बाद उनको उनके घर भेज दिया गया।
जिसको राखे साइयां उसको मार सके ना कोई, यानी कि जिसका मददगार अल्लाह के जिसका मददगार ऊपर वाला होता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। को और सलीम को दोनों को हम बचा पाने में सफल हुए। हाँ, एक ये जानकारी मिली थी कि उत्तराखंड के एक व्यक्ति जो जामुन के पेड़ पर फंसे हुए हैं, तो हमने तत्काल यहाँ के लोगों को कहा वो अपना जो वगैरह हम तीनों को नागल में कराएंगे, उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था कराएंगे और उसके बाद ही डॉक्टर की सलाह पर हम इनको घर जाने देंगे। चलो जाओ।